नमस्कार, 824 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। अभी हाल ही में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में कथित पेपर लीक की घटना ने अभ्यर्थियों के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाला है। हजारों छात्रों का पटना के सड़कों पर उतरना, शिक्षा सत्याग्रह के नाम पर आंदोलन करना और परीक्षा रद्द करने की मांग यह बताती है कि यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि पारदर्शिता और न्याय की मांग का संघर्ष है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या पेपर लीक के आरोपों के कारण पूरे राज्य की परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करना सही होगा, और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगे जायज हैं या फिर यह आयोग और सरकार पर अनावश्यक दबाव है। इन गंभीर सवालों पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, प्रिया और प्रियंका। सबसे पहले हम प्रियंका से बात करेंगे। प्रियंका, बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ा है, छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, उनका आक्रोश नज़र आना ये जायज़ है क्योंकि वो कड़ी मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुंचते हैं और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे बैठते हैं एग्ज़ाम देकर, मतलब उनका जो अंदर की भावना है वो एग्ज़ाम देकर जब वो निकलते पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो ऐसे में उनका आक्रोश देखना जायज़ है। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वो आंदोलन पे बैठे, तो हाँ, ये सब चीज़ जायज़ है, उनको ये चीज़ करना भी चाहिए। इसके साथ ही आपको आगे बता दें कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आ रहे थे कि पेपर लीक यहाँ से हुआ और उनका ऐसा मांग भी है कि परीक्षा का सेंटर, परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। जब एक जगह से रद्द हुई तो सारे जगह का रद्द कर देनी चाहिए। इस पे उन्होंने आंदोलन उठाया है और ये बहुत ही सही तरीका है उनके बातों को आगे सरकार तक पहुंचाने का, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन के ही बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, सही बात है। बस सरकार उनकी बात को सुने, रद्द कराने की मांग है तो ठीक है, वो चीज़ भी करे। जी प्रिया, बीपीएससी पेपर लीक मामले में छात्रों की मांग है कि उनके साथ एक न्याय संगत फैसला हो, लेकिन जिस तरह से परीक्षा रद्द को लेकर उनकी मांग है, क्या लगता है आपको, क्या परीक्षा रद्द करना सही होगा? देखिए, यहाँ बात और सवाल किया जाए तो सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का नहीं है। जिस तरह से वहाँ कई छात्र मौजूद थे, कई राज्य से छात्र आए थे एग्जाम देने, लेकिन इस बीच जैसे पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो अभी छात्र बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में जो माहौल बना है वो काफ़ी बिहार की राजनीति से भी जोड़ा जाए और बिहार के माहौल से जोड़ा जाए तो काफ़ी गरमाया हुआ है। उनकी मांग है, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। हालांकि इस री एग्जाम को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार से उनकी मांगे है कि परीक्षा को फिर से लिया जाए, और वाकई तौर पे देखा जाए तो ये लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बापू जो सेंटर था वहां पे परीक्षा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ और छात्र एग्जाम देने आए, कई राज्य से पहुंचे थे, अगर उनका सिर्फ एग्जाम री ले लिया जाए और बाकी छात्रों का नहीं लिया जाए तो ये तो अन्याय हुआ। हालांकि इससे कहीं ना कहीं रिजल्ट पे काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे इस तरह के मामले गंभीर हो जाते हैं तो प्रश्न पत्र को और ज्यादा कठिन कर दिया जाता है ताकि छात्रों को ये समझ आ जाए कि पेपर लीक हुआ है तो किस तरह से सरकार का रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कहा जाए तो अन्य छात्रों के साथ तो अन्याय ही होगा, क्योंकि वो तो काफी तैयारी के साथ एग्जाम देने आए थे, उनको एक विश्वास रहता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। जब भी हम परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो हमारे माइंड में यही सवाल उठता है कि पता नहीं कैसा पेपर होगा, क्या कुछ आएगा, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद लोग उसके बाद अपनी रैंकिंग, अपने नंबर भी जोड़ना शुरू कर देते हैं जिस अकॉर्डिंग वो एग्जाम में लिखते हैं। लेकिन अगर री एग्जाम, मान लीजिए यहाँ हम 3 लोग मौजूद हैं, प्रश्न पत्र लीक होता है, प्रियंका जी का पेपर फिर से री एग्जाम होता है लेकिन मेरा नहीं होता है, तो मेरे पर तो इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि उनको समय मिल गया दोबारा तैयारी करने का, दोबारा प्रश्नों को फिर से जांचने का। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जो एग्जाम में लिखा मेरा वही रिजल्ट आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं बाकी छात्रों का डिप्रेशन, मानसिक पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो मांग है री एग्जाम का, देखा जाए तो सही पहलुओं में कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी सही माना जा रहा है। जी प्रियंका, इस कड़ाके की ठंड में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सरकार से अपनी मांगों को लेकर कब से वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कोई ठोस फैसला या ठोस निर्णय नहीं आया। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसे कि बिहार का भी जो मौसम है, कड़ाके की ठंड हो जाती है रात होते ही। सुबह में ठंड रहती है, दोपहर में नॉर्मल रहता है, लेकिन रात होते वो दुगना बढ़ जाता है ठंड, और ऐसे कड़ाके की ठंड में बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। ऐसे में बीपीएससी के सारे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे कड़ाके की ठंड में बिना कम्बल ओढ़े या कम्बल ओढ़ कर भी कर रहे हैं,
तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बाहर में खड़े होकर इतने ठंड में वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। तो सरकार को उनकी मांग सुननी ही चाहिए। अगर वो री एग्ज़ाम का मांग उठा रहे हैं, परीक्षा रद्द का मांग उठा रहे हैं, तो ठीक है, सारे सेंटर का परीक्षा रद्द करने का मांग उठा रहे हैं, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अगर बाई चांस इस तरीके के इस कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से वो धरना पे बैठे हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को भी कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मा कौन उठाएगा? ये प्रशासन पे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं इस पे, और सरकार जल्द से जल्द इस पे कोई निर्णय ले ताकि सभी लोग सेफ रहें, अच्छे तरीके से सभी लोग खुश तरीके से फिर से बीपीएससी का एग्जाम दे। अगर री एग्जाम का मांग उठ रहा है तो फिर से वो चीज़ कराया जाए। जी प्रिया, मेरा आपसे एक सवाल ये भी होगा कि बीपीएससी की चेयरमैन को इस्तीफा देने की मांग लगातार अभ्यर्थी करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी आप? क्या लगता है आपको कि छात्रों की जो मांग है चेयरमैन को इस्तीफा देने की, ये कहाँ तक, कितनी हद तक सही है? देखिए, अभी मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि अभी विवाद ऐसा छिड़ गया है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, और लगातार बीपीएससी में देखा जा रहा है कि जब भी छात्र तैयारी करके परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो कभी उन पे लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है, कभी उनके रिजल्ट में धांधली कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इससे सरकार के साथ साथ छात्रों के मानसिकता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो अभी प्रोटेस्ट, जो आंदोलन चल रहा है, लोग बैठ रहे हैं, इसको शिक्षा सत्याग्रह का भी नाम दिया गया है छात्रों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज है क्योंकि उसको वो प्रोटेस्ट की तरह नहीं कहा जाए तो रिक्वेस्ट की तरह लेके चल रहे हैं। विवाद नहीं कर रहे, संवाद करना चाहते हैं, और व्यवधान नहीं, समाधान चाहते हैं छात्र। क्योंकि छात्र भी समझते हैं कि हमें क्या मिलेगा, बीपीएससी चेयरमैन अगर इस्तीफा दे दे तो उन्हें क्या फायदा होगा। वो चाहते हैं कि ये एक जरिया है ताकि अब भी बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके समस्याओं को समझे, उनके प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट ना समझ करके रिक्वेस्ट समझे कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। जो वो बार बार विवाद की बातें कर रहे हैं, सरकार की तरफ से विवाद की बातें आती है छात्रों को लेकर कि आजकल के छात्र नहीं खुद को नेता समझ गए हैं, खुद को जंगल राज समझ गए हैं, सड़क पर उतर जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं, पोस्टरबाजी करने लग रहे हैं, नारे लगाने लग रहे हैं, यानी छात्रों को गुंडे में परिवर्तित करने लगी है आजकल सरकार। इसलिए ये छात्रों का कहीं ना कहीं एक अगला रूप है कि हम विवाद करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपसे संवाद करने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। और हमें व्यवधान नहीं चाहिए कि आप बार बार हमारी बातों को गुमराह करें, हमें इस तरह से प्रावधान करें। हमें समाधान चाहिए, और वाकई छात्रों को समाधान चाहिए क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम होता है, कई सालों की ये तैयारी होती है, कोई छोटा मोटा स्तर का ये एग्जाम नहीं होता है। इसमें मानसिक स्थिति के साथ साथ परिवार का बर्डन, हर तरह की चीजें झेलने के बाद लोग परीक्षा केंद्र पर आते हैं, और इसमें सेल सेंटर जैसी बड़ी कंपनियां हाथ मिलकर के परीक्षा केंद्र पर धांधली तरीके से पेपर लीक कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रही है। तो अगर बीपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं तो इसे अगर हम गलत तरीके से ना देकर, अगर बीपीएससी चेयरमैन है वो तुरंत में एक्शन ले, तुरंत में उन सेल सेंटर कंपनियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर दे, इसके साथ ही छात्रों की री एग्जाम ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। छात्र को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो मामले हुए ना, ये एक छात्र का मामला नहीं है, कई छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। तो इस पर ध्यान देना हमारे बीपीएससी चेयरमैन का काम है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अगर उनके जगह कोई भी रहता तो यही सवाल उठाता कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी नीतीश सरकार में अपराध बढ़ते हैं तो मांग यही रहती है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी मंत्री का कोई कड़ा बयान आ जाए तो यही मांग रहती है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल ही में अमित शाह ने एक विवादित बयान दिया है भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये सिर्फ सरकार और बच्चों की बात नहीं है, बच्चे तो अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे सरकार से। सरकार को उनकी बातों को समझना चाहिए, और साफ तौर पे ऐसे बड़े बड़े जो सेल कंपनियां अभी फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, बच्चों के साथ पेपर लीक के मामले कर रहे हैं, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी प्रिया, मेरा एक सवाल आपसे भी होगा कि अभी हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी छात्रों में काफी आक्रोश था, लगातार पट्टन गर्दनी बाग में भी आंदोलन कर रहे थे, और अब हाल ही में फिर से बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये घटना सामने आ जाती है। ये जो मामला बार बार छात्रों के भविष्य पर ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, इससे सरकार पे, प्रशासन पर काफी गहरा सवाल खड़ा करता है। सिर्फ सरकार पे, प्रशासन पे ही नहीं बल्कि राज्य पर भी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि बिहार राज्य वो राज्य है जो हर किसी के निगरानी में रहता है। बिहार को किस तरह से देखा जाता है ये आप सभी से छिपा नहीं है, लेकिन इसी तरह के मामले लगातार बिहार से आते रहे तो एक दिन बिहार को अशिक्षित भी कहना लोग पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार
बिहार शिक्षा के केंद्र में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के छात्र मेहनत कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, यही सब मामले हो जाते हैं कि छात्र को बिहार में शिक्षा की नींव रखने पर थोड़ी बहुत के लिए डगमगा जाते हैं। अगर बिहार की शिक्षा नींव सही रहेगी तो कोई भी छात्र कॉन्फिडेंशियल होकर के बोल पाएगा कि हमारे राज्य में इस तरह की शिक्षा नीति है। लेकिन हमारी बिहार सरकार में क्या है, छात्रों का पेपर लीक कर दिया जाता है, उनके साथ धांधली कर दिया जाता है, ज्यादा छात्र बोले तो लाठी चार्ज कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति को कमजोर करते नजर आ रहा है। और सरकार पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि सरकार के होते हुए ये सब चीजें होना काफी लाजमी नहीं है। सरकार को इस पे जल्द से जल्द नए प्रावधान लाने चाहिए। इतने बड़े हमारे सरकार हैं, कई एजुकेटेड सरकार भी बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, काफी पढ़े लिखे सरकार हैं हमारे राज्य में। इसके बावजूद भी इस तरह के मामले आ रहे हैं तो ये सरकार पे कई सवाल खड़े करते हैं। जी तो जैसा कि आपने सुना कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और साथ ही उनकी भी मांग है कि बीपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक सरकार लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रहेगी। और अब ये सवाल ये भी उठता है कि छात्राओं की गुहार सरकार तक कब तक पहुंचती है। तो तब तक के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।